current of I ampere is flowing in an equilateral triangle of side A. The magnetic induction at the centroid will be. तो ये हमसे कह रहे हैं कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इसकी हर साइड ए के बराबर है और इसमें एक करंट आई फ्लो कर रहा है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि जो इसका सेंट्रॉइड है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये जो सेंट्रॉइड है इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये वाला डिस्टेंस डी हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम इस किनारे को और इस किनारे को मिला दें और इसको भी मिला दें तो ये एंगल भी 120 डिग्री होगा, ये भी 120 होगा और ऑब्वियसली नीचे वाला भी 120 होगा। तो जो नीचे वाला है जो 120 है वो दो हिस्सों में बट गया, 60 और 60। इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाला वायर है, जैसे ये ए और बी वाला जो वायर है, इसके लिए आप देखिए अल्फ़ा भी 60 डिग्री है और बीटा भी 60 डिग्री है। अब अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम डी कहते हैं इसको हम निकालने की कोशिश करें तो आप देखिए ये एंगल तो ए, ये डिस्टेंस तो a/2 है। तो वी कैन राइट दैट tan 60 इज़ इक्वल टू a/2 और डिवाइड बाई डी। तो tan 60 होता है √3, तो ये हो जाता है a/2d। तो यहाँ से d की वैल्यू बन जाती है a/2√3। तो ए बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है μ0I अपॉन 4πd साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, यानी कि b है μ0I अपॉन 4π और d की जगह लिख देता हूँ a/2√3 साइन 60 यानी √3/2 प्लस अगेन साइन 60 यानी √3/2। तो यहाँ से b बन गया, ये कैंसिल हो गया। तो √3 μ0I अपॉन 2πa और √3/2 प्लस √3/2 √3 हो गया। तो ये बन गया 3 μ0I अपॉन 2πa। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है ये सिर्फ एक वायर की वजह से आई है। ट्राइंगल में टोटल 3 वायर हैं, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई वो आ गई 3b, यानी कि 3 × 3 μ0I अपॉन 2πa। तो ये कितना बन गया देखिए 9 μ0I अपॉन 2πa।